Hello everyone, welcome back in the Wit Institute of English Language. I'm Raghunath and I'm gonna see you about have to. Yes, आज हम बात करने वाले हैं गाइज have to के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और have to क्या होती है आज उस चीज़ों के आज हम समझने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टू इन दिस वीडियो एंड व्यूअर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। यस, इन फ्यूचर जब भी हम कोई नया वीडियो अपडेट करें तो आपके पास शीघ्र ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड नोटिफिकेशन थ्रू हमारे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। यस, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड लेट्स सी। ओके सो लुक, यहाँ हम देखिए गाइज हम बात करने वाले हैं कंपल्सन। कंपल्सन जो है यहाँ पे देखिए ये एक मजबूरी दिखाता है, दर्शाता है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ मजबूरी होता है या एक वर्ड कह सकते हैं सरकमस्टेंस। ठीक है, सरकमस्टेंस मतलब हालात। ठीक है, तो या मजबूरी है या हालात है, दोनों तरीके से लोग कुछ ना कुछ तरीके से कुछ आदमी जूझ रहा होता है। जो कुछ ऐसा होता है जो काम करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, कुछ ऐसा आदमी होता है जो काम करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ता है। तो उसे कैसे हैं क्या, कंपल्सन या सरकमस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वहाँ पे यूज होता है वो हैव टू यूज होता है। ठीक है, हैव टू का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या आपको करना पड़ता है, तो डू यू हैव टू, क्या करना पड़ता है वो आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, मुझे करना पड़ता है तो क्या बोलेंगे आई हैव टू, और क्या करना है कर पड़ता है वो आपको यहाँ पुट करना है। जो भी काम आपको करना पड़ता है तो यहाँ पे डाल के बना देना है। ठीक है, मुझे करना नहीं पड़ता है तो क्या बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू, क्या करना नहीं पड़ता वो आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं आगे, लेट्स सी। ओके चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपसे बात किया किसी थर्ड पार्टी के बारे में, यानी कि अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे ही और सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो मैंने आपसे पूछा क्या उसे करना पड़ता है, डज ही हैव टू एक्शन, यहाँ पे क्या करना पड़ता है वो आपको पुट करना है। जैसे कुछ भी, क्या उन्हें डांस करना पड़ता है, डज ही हैव टू डांस लगा सकते हैं। जो भी काम करना चाहता है वो यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, उसे करना पड़ता है तो क्या बोलेंगे ही हैज़ टू एक्शन। ये डॉट डॉट के जगह पे आपको लगाना है, जो भी उन्हें करना पड़ता है तो आप बोलिए सिंपल सा ही हैज़ टू, जो भी करना पड़ता है वो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा क्या, उसे नहीं करना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू एक्शन। ठीक है, उसे करना नहीं पड़ता है तो यहाँ पे आप पुट कीजिए ही डज नॉट हैव टू लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल तौर पे कि किस तरीके से एग्जाम्पल में हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके लुक, यहाँ हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। सिंपल से मैंने आपसे सवाल पूछा क्या आपको काम करना पड़ता है, अंग्रेजी में इसी को क्या पूछेंगे, डू यू हैव टू डू वर्क। ठीक है, अब देखिए हैव टू को आगे क्या लगा दिया हमने, डू वर्क लगा दिया, जो डॉट डॉट की जगह पे मैंने बोला था फिलअप करने के लिए। ठीक है, मुझे करना पड़ता है तो क्या बोलेंगे आई हैव टू, उसके बाद क्या करना पड़ता है, डू वर्क। डू वर्क मतलब क्या होता है, डू वर्क के मतलब होता है काम करना। ठीक है, मुझे काम करना नहीं पड़ता तो क्या बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू डू वर्क। ठीक है, मुझे काम करना नहीं पड़ता तो क्या बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू, और डू वर्क का मतलब होता है काम करना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए गाइज आगे और हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए हम बात करने वाले हैं आपसे क्या आपको पढ़ना पड़ता है। यस, डू यू हैव टू स्टडी। ठीक है, डू यू हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है तो क्या बोलेंगे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है तो क्या बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू स्टडी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन कापी उठाइए और वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कस कीजिए 10 से 20 मिनट। आई होप आफ्टर 10 मिनट्स यू विल गेट अंडरस्टैंड अबाउट हैव टू। यस, अब हैव टू के बारे में आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए लेट्स सी मोड, चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे किसी थर्ड पार्टी के बारे में हम कैसे अपडेट करें। यानी कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि हे उसे करना पड़ता है क्या, यस डज ही हैव टू, सिंपल से क्या उसे करना पड़ता है, डज ही हैव टू डू वर्क। उसे काम करना पड़ता है तो क्या बोलेंगे ही हैज़ टू डू वर्क। ठीक है, उसे काम करना नहीं पड़ता तो क्या बोलेंगे ही डज नॉट हैव टू डू वर्क। तो इस तरीके से आप डिस्कस कीजिए ना, आपको अच्छे तरीके से आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए 10 से 5 मिनट, आपको डेफिनेटली हैव टू के बारे में समझ में आ जाएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरे साथ भी कीजिए, नहीं तो आप पेन कापी पे उसको राइट डाउन कीजिए और वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ओके जस्ट लुक वन बाय वन हम बात करने वाले हैं क्या उसे पढ़ना पड़ता है, डज ही हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है तो क्या बोलेंगे ही हैज़ टू स्टडी। ठीक है, उसे पढ़ना नहीं पड़ता है तो क्या बोलेंगे ही डज नॉट हैव टू स्टडी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नया रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए गाइज हमने यहाँ पे स्टार्ट जो हमने लिया है वो वांट टू का इस्तेमाल किया है। वांट टू का मतलब होता है चाहना, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं चाहना। ठीक है,
तो want to का मतलब होता है चाहना। और इस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, सिंपल सा, डू यू वांट टू स्टडी। आपने ये वाला ग्रामर पढ़ा भी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नहीं अगर पढ़ा हो आपने तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप ये लिंक पर आप देख सकते हैं, want to का मतलब समझ सकते हैं आप वहाँ। चलिए फिर भी हम आपको यहाँ बताते हैं क्या आप पढ़ना चाहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको डू यू वांट टू स्टडी। मैं पढ़ना चाहता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू स्टडी। ध्यान दीजिएगा, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। क्या होता है कि आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। इसका मतलब होता है बट, लेकिन का मतलब होता है बट आई डू नॉट हैव टू स्टडी। इसका मतलब होता है यानी कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लोग, यहाँ हम बात करने वाले हैं। देखिए आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी, सवाल वही है। और यहाँ कहता है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू स्टडी। क्या कह रहा है, आई डू नॉट वांट टू स्टडी, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, बट आई हैव टू स्टडी। दो तरीके से रूल यहाँ पर हमने फॉलो किया। ध्यान दीजिएगा, पीछे यहाँ देखिए आपसे सवाल पूछा गया, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी। आपने बोला जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। आपने क्या बोला, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बट आई डू नॉट हैव टू स्टडी। ये सवाल हो गया। एक आदमी कहता है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ऐसा बोला। आगे देखिए आप क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, क्या आप पढ़ना चाहते, डू यू वांट टू स्टडी। मैं बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वांट टू स्टडी, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। दो तरीके का बच्चा आपके सामने मिलता है। एक कहता है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। एक बच्चा कहता है कि मैं पढ़ना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। वो किसी न किसी वजह से दबाव या पेरेंट्स के दबाव या किसी भी तरीके के दबाव होता है तो उसे पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस्तेमाल क्या करना है, वांट टू करना है। वांट टू का मतलब अच्छे तरीके से, सर आप ये काम करना चाहते हैं क्या। आप पूछिए कि जी मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, ये भी हो सकता है। एक आदमी सवाल पूछा, क्या आप काम करना चाहते हैं, डू यू वांट टू डू वर्क। तो बोला सर मैं काम तो करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्या बताएं, इट्स माई ड्यूटी, यस। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so guys, thank you for watching this episode, and please subscribe this my channel and share it more and more, guys. Thank you.